जय मसीह की। परमेश्वर भला है और भलाई को छोड़ के वो हमारे और आपके जीवन में कुछ और नहीं करता। आज की शाम मैं चाहूंगा कि सारा आदर और सारी महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि वही इसके योग है। आज भैया एक आयत तभी शेयर कर रहे थे शुरू में कि वो हमारी प्रार्थनाओं को झुक करके सुन लेता है ना। बड़ा अच्छा लगता है ये वाली बात, ये वाली आयत जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है बड़ा अच्छा है। अरे वाह, क्या परमेश्वर है, हमारी बात को वो झुक के सुनता है हमारे लिए। लेकिन मैं आज दो खादिमों के बारे में बताऊंगा आपको परमेश्वर के कलाम से। और मैंने तैयार कुछ और किया था भैया कि इस आयत से परमेश्वर ने कहा नहीं, आज ये वाली बात नहीं, आज ये वाली बात करनी है। इस वाली आयत से हम शुरू करेंगे। परमेश्वर के कलाम में एक बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है जो मिलेगी नीति वचन 1 बाब और उसकी 33वीं आयत 33 वर्ष। लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बना रहेगा। झुक के सुनेगा तो वो हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे इल्तिजा को वो झुक के सुन लेता है। लेकिन एक बात कह रहा है परमेश्वर का कलाम, परंतु जो मेरी सुनेगा, यानी परमेश्वर कह रहा है मैं तो सुनता हूं तेरी। और वैसे ही गीत भी हुआ, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सब कुछ बहुत बेहतर है, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई सपोर्ट करता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि अरे भैया मेरे सपोर्ट में भी तो हैं लोग। लेकिन या क्या जो हमारा सपोर्ट कर रहा है या वो परमेश्वर जो हमारी झुक के सुन रहा है, हम उसकी सुन रहे हैं। आज की शाम मैं आपको एक खादिम से मिलाना मांग रहा हूं। अगर आप निकालेंगे पहला राजा और 17 बाब, उससे पहले इस आयत को आप सुन लें। लिखा हुआ है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। और उसके आगे लिखा है, और बेखटके, किसी तरह का कोई खटका नहीं रहेगा, कोई टट्टा नहीं रहेगा, सुख से रहेगा। और यही लोग चाहते हैं कि भैया मैं निडर रहूं, किसी तरह का डर ना हो, किसी तरह का भय ना हो, और मैं सुख से रहूं। सुखी सब रहना चाहते हैं। लेकिन वो अगर हमारी झुक के सुन रहा है तो क्या हम उसकी सुन रहे हैं? आज एक खादिम की तरफ आपको ले चलना मांग रहा हूं। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एलिया के बारे में मैं आपसे बात करना मांग रहा हूं, और दो खादिमों के बारे में बात करूंगा। पहले एलिया के बारे में बात करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, अगर दूसरी आयत से पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। अब देखिए वचन क्या पहुंच रहा है, एलिया के पास वचन क्या पहुंच रहा है। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। अरे परमेश्वर क्या बात कर रहे हो। एलिया कहता, अरे परमेश्वर कैसी अजीब सी बात कर रहे हो, तुम तो सृष्टि के रचयिता हो और तुम हमसे कह रहे हो कि जाओ करीत नाक नाले के पास जाओ और वहां छुप जाओ। किससे छुपा रहे हो? उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बेखटके सुख से रहेगा। कहने लगा कि करीत नमक नाले में जो यर्दन के पूर्व में छुप जा, उसी नाले का पानी तू पिया करना। आरओ का पानी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग बहुत सी महंगी वाली बोतल खरीदते हैं। अभी एक मीटिंग में मैं गया था अपने ऑफिस की तरफ से, वहां पे एक बोतल पानी की कीमत 150 रुपए थी, यानी 150 रुपए एक बोतल 200 ml की। और मैं सोचने लगा कि परमेश्वर हमको फ्री पिला रहा है, हमें उसकी सुननी है, क्योंकि कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। और यहाँ पे ये परमेश्वर का खादिम परमेश्वर की बात को सुन रहा है। वो गया और करीत नाम के नाले के पास जाके छिप के रहने लगा।
और जब वो छिप के रहने लगा तो वहां पे एक बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा अद्भुत काम हुआ। और परमेश्वर कहने लगा उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि तुझे वहां खिलाएं। कौन खिलाए? मतलब ये आयत इस बात को बताती है कि पक्षी भी परमेश्वर की बात को सुनते हैं। कौओं से कहा है कि वो तुझे खिलाएंगे, और कौवे उसको रोटी और बोटी पहुंचाते थे और वो खाता था और पड़ा रहता था सुख से। उसको बड़ा मजा आने लगा, ये ठीक है, कुछ करना नहीं है, छिपे हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, कौवे आते हैं रोटी दे जाते हैं, ये नाले का पानी शुद्ध बह रहा है, ये पी लेते हैं, मौजी मौज। अब फिर जब कुछ दिन बीत गए तो लिखा हुआ, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब ये कुड़कुड़ाने लगता जैसे हम और आप कुड़कुड़ाने लगते हैं जब समस्याएं आती हैं, जब परेशानी आती है तो उसकी नहीं सुनते, हम अपनी कहने लगते हैं। और ये कुड़कुड़ाने लगा, अरे परमेश्वर इतना बढ़िया चल रहा था, बढ़िया अपना कौवे मांस और रोटी ला रहे थे और बढ़िया नाले का पानी पी रहे थे, पड़े हुए थे, ये क्या किया, सूखा भेज दिया है। अब क्या होगा? चिंता में पड़ गए। अब तो परमेश्वर ने छोड़ दिया नहीं, फिर पहुंचा एक सुसमाचार। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, फिर एक वचन परमेश्वर का, एक बात परमेश्वर की उसके पास पहुंची। जब वचन पहुंचता है, जब कलाम हमारे और आप तक पहुंचता है परमेश्वर के द्वारा, तो हमें करने की जरूरत है, हमें उस पर चलने की जरूरत है। पता है पहुंचा क्या कलाम? सुन, चलकर सियोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रहे। अब परमेश्वर कह रहा है, एलिया कहने लगता कि क्या परमेश्वर कहाँ दौड़ा रहे हो, अभी तक कीरत के नाले में पड़े हुए थे, बढ़िया खाने को मिल रहा था, करना कुछ बन पड़ता नहीं था, ना चूल्हा जलाना पड़ता था, ना आटा रांधना पड़ता था, रोटी और बोटी कौवे ला के खिला रहे थे, बढ़िया पर्जे से चल रहा था। लेकिन अब आप कह रहे हो चले जाओ सरपत नगर, और वो भी एक विधवा के यहाँ जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। कुड़कुड़ाते हैं ना। ऐसी ही परमेश्वर अजीब सी बात करता है हमारे और आपके लिए। कहने लगा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैं वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? एक विधवा को। इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसके पास कुछ नहीं था, और परमेश्वर का कलाम बता रहा है जो मेरी सुनेगा वो बेखटके सुख से रहेगा। साफ साफ परमेश्वर कलाम में लिखा हुआ है, जो मेरी सुनेगा निकट निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। अब इस विधवा के बारे में आप सब जानते हैं कि इसके यहाँ एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था, और ये बहुत मुफलिसी में जीवन बहुत गुजार रही थी और सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी, खाऊंगी और अपने बेटे को दूंगी और दोनों मर जाएंगे। ये वाली बात समझ में नहीं आई, बना खा के मरने की क्या जरूरत थी, अरे किसी और के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर की आज्ञा की बात मैं कर रहा हूँ। अब वह वहां से चल दिया और सारपत में गया, और फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसने बुलाकर उसे कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने का पानी ले आओ। मेरा कहने का महज मतलब यह है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे और आपके पास पहुंचे तो हमें उठना पड़ेगा, हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी, हमें उस पर अमल करना पड़ेगा, हमें आत्मिकता में आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके वचन को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ वो कहे वही भला है। आप अक्सर सुनते होंगे कि यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म जो किया था वो पानी से दाखरस, उस पानी को दाखरस में तब्दील कर दिया था। मैं ये नहीं कहता हूं कि बना दिया था, बनाने का मैटर बड़ा गड़बड़ है। बनाना तो चाय जैसे हम लोग बनाते हैं उसमें मटेरियल पड़ता है, चाय पत्ती पड़ती है, एक प्रोसीजर होता है कि उसको पानी डाला जाता है, उसमें चाय पत्ती डाली जाती है, शक्कर डाली जाती है, उसके बाद उसको चूल्हे पे चढ़ाया जाता है। वहां पे बनाया नहीं था,
तब्दील हो गया था। लेकिन उससे पहले एक काम हुआ था, जब वहां पे दाखरस घट गई तो दाखरस जब घट गए कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना। और चेलों से जब उसने कहा कि ऐसा करो कि ये मटके रखे हुए खाली हैं, इसमें पानी भर दो मुंह मुंह, और वो मुंह मुंह पानी भर गया। आशीष की बात बता रहा हूं आपको, बरकत की बात बता रहा हूं कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। इन चेलों ने उसकी सुनी और उस मटकों में पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद यीशु मसीह के पास गए होंगे और कहा होगा परमेश्वर सुनिए गुरु मैंने तो पानी भर दिया। कहें ठीक है निकालो उसको, ले जाके दिखाओ, ले जाके भोज के प्रधान को चखाओ। सुनने के द्वारा हुआ ना, क्योंकि उसकी सुनी गई। अगर उसकी ना सुनी जाती, लोग ये कहते वहां पे उसके जो चेले थे या उसकी माँ थी कि जो कुछ ये कहे वही करना। यहाँ बनाया नहीं जा रहा, दाखरस बनाने का एक प्रोसीजर होता है, वो बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे वो पानी दाखरस में तब्दील हो गया, सिर्फ इसलिए तब्दील हो गया क्योंकि उसके चेलों ने उसकी सुनी। उन मटकों में मुंह मुंह पानी भर दिया। और जब हम उसकी सुनते हैं, जब हम उसके कहे अनुसार चलते हैं, उसके कहने पे हम उठ के चलना शुरू कर देते हैं, आत्मिकता में बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमें और आपको परमेश्वर आशीष देता है। हमें उसकी सुननी है, आत्मिकता में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो हमारा और आपका उद्धार ना कर सके। साफ साफ लिखा है कि सारपत नगर में जा, वहां पे एक विधवा को हमने तेरे लिए ठहराया है। और जब यहाँ पे ये पहुंचा खुदा का खादिम एलिय्याह, तो वो बूढ़ा, वो बूढ़ी बुजुर्ग, वो विधवा महिला मरने जा रही थी। और जब वो मरने जा रही थी खा के, तो उसने कहा कि ऐसा कर कि एक टुकड़ा रोटी और थोड़ा सी पानी मेरे लिए ले आ। और जब वो लेके आई और उसने खाया पिया, तो कहा कि जा, लिखा है उस तेरे परमेश्वर मेरे एक रोटी नहीं है। अगर इसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे, लिखा है एलिय्याह ने उससे कहा डर मत, घबरा मत, डरने की जरूरत नहीं है। हम डर जाते हैं, हम सुनते नहीं ना। ये खादिम भी डर जाता, कहा तीरथ नाले में भेजे दे रहे हो आप, कौवे ला के खिलाएंगे। कौवे तो लोगों की रोटी छीन के ले जाते हैं, और खिलाया कौवों ने, रोटी और मांस दोनों खिलाया। यहाँ पे कहने लगा परमेश्वर का खादिम उस विधवा से, डर मत, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने लिए। परमेश्वर कह रहा है पहले मेरे लिए, खुदा का खादिम कह रहा पहले मेरी सुनो। हम क्या कह रहे, परमेश्वर तुम मेरी सुनो, झुक के मेरी आवाज सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जबकि यहाँ खुदा का खादिम कह रहा है डरो नहीं, जाओ पहले बनाओ और मेरे लिए लेके आओ। और आपको बताएं ये आश्चर्य कर्म यहाँ पे जो हुए, हम लोग आश्चर्य कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं, हम आश्चर्य मेरकलों की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन कभी परमेश्वर की बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमें आश्चर्य कर्म बड़ा अच्छा लगता है, भाई चंगाई मिल गई, कैसे मिली? परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला, वो मुर्दों को जिंदा कर देता, लेकिन मिली कैसे? आज्ञा मानने के द्वारा, उसने जो कहा उसके सुनने के द्वारा। यहाँ खुदा के खादिम ने उस विधवा से जो कहा उसने सुना, और आपको बताया एक अद्भुत काम हो गया, उसके मटके का आटा और कुप्पी का तेल खत्म ही नहीं हुआ। वो निकालती थी, बनाती थी, खुदा के खादिम को खिलाती थी और खुद खाती थी और अपने बेटे को खिलाती थी। वाह क्या बात है, कैसे हो गया ये? क्योंकि खुदा का खादिम खुदा की बात को सुन रहा है, और खुदा के खादिम की बात को ये विधवा महिला सुन रही है। ये लिंक जुड़ गया, और जब ये लिंक जुड़ा तो आश्चर्य कर्म होते चल गए। जैसे वहां पे उसने कहा कि जो कुछ ये कहे वही करना, उसने कहा पानी भर दो, पानी भर दो, तुम्हें दाखरस से मतलब नहीं है, बनेगी कैसे? वो तब्दील कर देगा। हमारे जीवन वो तब्दील करना मांग रहा है, हमें बदलना मांग रहा है, एक खादिम की तरफ और ले चलना मांग रहा हूं। अगर मेरे साथ निकालेंगे योना नबी की पुस्तक, अक्सर एक प्रश्न छोड़ता हूं आपके लिए और अपने लिए। एक प्रश्न आज की शाम हमारे और आपके लिए परमेश्वर की तरफ से है कि हम एलिय्याह की तरह सुन रहे हैं या योना की तरह सुन रहे हैं? सुनने की जरूरत है। अगर आप इसकी पहली
आयत से पढ़ेंगे। दूसरी आयत से लिखा हुआ है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। परमेश्वर कह रहा है योना से, और उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। योना के पास समाचार पहुंचा कि तू नीनवे को जा, और यहां पे एलिया के पास वचन पहुंचा कि रत नाम नाले पे जा। जैसा परमेश्वर ने कहा, उसने, खुदा के इस खादिम ने वैसा ही किया। उस सारपत की विधवा के पास चला जा, वहां से उठा, वो सारपत की विधवा के पास चला गया, और बहुत सुखमय जीवन था इसका। बहुत बढ़िया इसने खाया, बहुत बढ़िया से रहा। लेकिन यहाँ पे हम और आप भी सेवा कर रहे हैं, और कभी कभी हमारी और आपकी भी चाल इस योना की तरह उल्टी हो जाती है। वो कह रहा है, परमेश्वर का कलाम उसके पास पहुंचा और कहने लगा, उठकर नीनवे को चला जा। ये कहने लगा, जी बात करते हो, जब देखो तब नीनवे को चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। हम तो नीनवे को नहीं जाएंगे, हम तो तरतीस को भाग रहे हैं। और वो तरतीस की तरफ भागा। हम और आप, अगर परमेश्वर कह रहा है कि नीनवे को जा, समस्याएं हैं, परेशानी है, और परमेश्वर कह रहा है वहां जा, तो उसकी सुननी है, हमें वहीं जाना है। हमें वहां नहीं जाना जहां बहुत हरा भरा दिख रहा है, जहां बहुत अनाज दिख रहा है। और ये जब बढ़ा तो नीनवे की तरफ ना जाके ये तरतीस को भागा। और पता है, यहोवा का वचन जब योना के पास पहुंचा था तो उसको आज्ञा मिली थी कि तू नीनवे की तरफ जा। वो उठा चलने के लिए, लेकिन उसकी आत्मिकता नहीं उठ से पाई, वो शारीरिक रूप से उठा। और यहाँ पे परमेश्वर का खादिम, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, एलिया के लिए ये आत्मिक रूप से उठा। यानी कि जो कुछ परमेश्वर कह रहा था, एलिया वो कर रहा था, जबकि योना जो परमेश्वर कह रहा था उसके विरोध में चल रहा था। वचन तो पहुंचा योना के पास भी, लेकिन प्रचार तो सही मनुष्य को बदलने वाला होता है। और उसने कहा था कि उठो और नीनवे को जाओ और वहां जाके प्रचार करो। ये क्या कर रहा है, ये उठा और सीधे तरतीस को भाग गया। और जब ये तरतीस को भागा तो हम आपको बताएं, इसके ऊपर बड़ी समस्याएं आई। ये 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। फिर इसने दुआ की और परमेश्वर ने झुक के सुन ली और इसको निकाला और कहा कि तुझसे कहा था ना कि नीनवे को जा। तब ये नीनवे की ओर चला। नीति वचन 5 बाब 3 बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। जो कुछ वो कर रहा है, वो जो कुछ कह रहा है, जो वचन उसका हमारे और आपके पास पहुंच रहा है, हम उसी को स्मरण करके सब काम करें, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें तो लगेगा टेढ़ा, एलिया को भी लग रहा हो सकता है, लेकिन बाइबल इस बात को नहीं बताती है। शायद हम और आप होते तो हमें और आपको ये लगता कि ये टेढ़ा मार्ग है, कि कह रहा है वहां कीरत नाम है, नाले में जाके पड़ा रहे, वहां का पानी पी, कौवे खिलाएंगे, अजीब बात है, ये टेढ़ा लगेगा। लेकिन हमें और आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, इस खुदा के खादिम योना की तरह। योना ने अपनी समझ का इस्तेमाल किया, कहीं हमें पता है तो भेज रहा वहां नीनवे को, सुनेगा है नहीं मेरी, हम वहां कुछ करेंगे और तू कहेगा नहीं, अच्छा छोड़ दो, माफ कर दो। अरे छोड़ा तो उसने आपको भी, छोड़ा तो उसने हमें भी, छोड़ा तो उसने योना को भी, आज्ञा ना मानने के बाद भी छोड़ दिया और कहा जा, काम उसी से कराया। परमेश्वर काम हम ही से और आपसे कराएगा, लेकिन अगर नहीं सुनेंगे तो ताड़ना के साथ कराएगा, परेशानियों के साथ कराएगा। इसलिए हमें उसकी सुनने की जरूरत है, हम उसकी सुने। साफ साफ कह रहा है परमेश्वर का कलाम कि परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। अगर भजन संहिता 78 और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। जो कुछ वो कह रहा है हम वो करें। वो कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो हम प्रेम करें। वो कह रहा है कि अपने खादिम के प्रति वफादार रहे, तो हम वफादार रहें।
वो कह रहा है कि सब अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वालों को शामिल करें तो शामिल करें। वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं हमसे कह रहे हैं, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। और जब परमेश्वर का वचन हम तक और आप तक पहुंचता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा था वो झुक के सुनेगा, सुन लेगा झुक के, लेकिन हमें सुनने की जरूरत है।